नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की अच्छे होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बट मैं अच्छी नहीं हूँ, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है और थोड़ा बीपी का इशू है। तो आज बिल्कुल मैं लाइव नहीं आ पाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पाई। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो पढ़ने में, उनका रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा स्वास्थ्य का वो है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य खराब है तो हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, नहीं। हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक इसको भगाएंगे नहीं, या तो जेल नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमने रुकना नहीं है। तो बिल्कुल आइए आप लोग और करते हैं भगोड़ी की कुछ बातों पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बहुत पुरानी वीडियो एक मेरे सामने आई इसकी। इसने पता नहीं, एक रिपोर्टर ने कुछ पूछा कि आपके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं तो आपको ये 5वां बच्चा करने की क्या ज़रूरत है? अरे भगोड़ी, मतलब भगोड़ी, तेरे में तो अक्ल भी नहीं है, तेरे में तो ये भी नहीं कि तू मतलब किसी को ढंग का जवाब दे। कहती है नहीं, ये तो पाकिस्तान के हैं ना। मतलब पाकिस्तान के हैं तो बेगैरत औरत तूने नहीं पाले हैं, वो तूने जन्म नहीं दिया उनको, तू उनकी माँ नहीं है। उस पत्रकार को कहती है कि नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान के उससे है ना, अगर मैं पहले से भारत में होती तो तब मेरे 2 ही बच्चे होते। तो तू समझ ले ना, तो ये समझ ले कि 2 बच्चे तेरे भारत में हो गए हैं और 2 बच्चे वहाँ के, तो तेरे को पांचवा बच्चा लाने की ज़रूरत ही क्या है? किसी मासूम बच्चे की ज़िंदगी खराब करने का किसने अधिकार दिया है तुझे? कितनी बेशरम औरत है, कितनी बेगैरत औरत है तू, है ना। अच्छा गाइस, मैंने इसकी एक वीडियो देखी और मैंने पहली बार इसकी पूरी वीडियो देखी। वो 7-8 मिनट की कुछ है इसकी वीडियो, आज की है पता नहीं कब की है, पर मैंने वो पूरी देखी। उसमें इसके 2-3 पॉइंट्स मैंने पकड़े। अच्छा, इसको हर बात में, हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो इसको हर बात में पाकिस्तान को क्यों लाना है? अब लप्पू की जो भाभी है, तो लप्पू की भाभी को बेटा पैदा हुआ है, ऑफकोर्स सी बात है कि ननद आएगी भाई। वो तो लीगल है ना यहाँ की, वो तो लीगल है भाई, वो तो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान के सारे रीति रिवाज जानती है, वो रीति रिवाज से चलेगी। उसके भाभी को अगर चाहे वो बेटी भी पैदा हुई है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बेटी बेटा दोनों बराबर हैं। हुआ है तो खुशी में आएंगे ना, आएंगे खुशी में। तो क्या कहती है? कहती है देखो ये भी एक सीख है पाकिस्तान वालों के लिए कि यहाँ पे बेटी को इस तरह माना जाता है। ओए भगोड़ी सुन, तो पाकिस्तानी थी, है और रहेगी, नहीं रहेगी वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तेरे को यहाँ पे सज़ा कितनी मिलेगी, फिर उसके बाद तू डिपोर्ट होगी। और पाकिस्तान ना तो तू भारत के लायक है ना पाकिस्तान के लायक है। तुम हम हमेशा बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, लेकिन तुम बार बार ये मत बोला कर हमारी, जो हमारे रीति रिवाज जो वो होते हैं ना, कंपैरिजन मत करा कर। तेरे को 10 बार बोल रखा है, कंपैरिजन नहीं करने हमारे हिंदू रीति रिवाजों के, हिंदू धर्म का, हिंदू त्योहारों का, ठीक है। कंपैरिजन करा ना तूने, क्योंकि तू करने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। तू इस लायक नहीं है क्योंकि तू झूठ मूठ की धर्म का कार्ड खेल रही है। सनातनी कभी नहीं हो सकती जिंदगी में, जब तक तू हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेगी ना, नहीं बन सकती तू सनातनी। क्योंकि एक बार चाहे तूने जब भी छोड़ दिया होगा मांस, तो तूने हमारी गाय माता का मांस खाया है ना? कभी नहीं। तेरे को जब हम इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे भगवान, हमारे देवी देवता तुझे एक्सेप्ट करेंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं, ठीक है। ये आज तेरी वीडियो में जो मैंने 2 देखी हैं बातें, उनका जवाब दे रही हूँ। और जो तेरे को तेरी जो मैंने वीडियो देखी हैं, तेरी जो मैंने तेरा बेबी बम दोबारा से देखा है, जो तेरी हरकतें हैं वो कल वीडियो में लाइव में आके वो दिखाऊंगी, सारे अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी वो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ये क्या कहती है? ये कहती है कि 23 तारीख को बच्चे का नामकरण है, जो बेबी बॉय इनके घर में आया हुआ है। देखिए उसको भी कल लाइव में एक्सप्लेन करेंगे कि बेबी गर्ल है या बॉय है, ठीक है ना। और वो बेबी 8 तारीख को हुआ या वो उससे पहले का है, उसको भी क्लियर करेंगे उसमें कल लाइव में।
और आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ ये मतलब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो कल करेंगे। तो अच्छा 23 तारीख को गाइस इसका ना नाचने का मन कर रहा है। कितने अरे सीमा हैदर, बावड़ी हो गई है तू, पर कतर लिए ना तेरे, तूने खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो भाई साहब ओ इस औरत को नाचने का इतना वो लगा हुआ है कि 23 तारीख को मैं ऐसा सूट सिलवाऊंगी जिसमें मेरा बेबी बम ना दिखे। अरे बेवकूफ़ औरत, 4 बच्चों की माँ थी तू, हंसता खेलता परिवार था तेरा। तेरा पति आउट ऑफ कंट्री में जाके कमा रहा था, 90,000 रुपये तेरे लिए भेज रहा था हर महीने। तुझे वो रास नहीं आए, तुझे यहाँ पे आके एक नौकरानी की तरह, मतलब तेरे को अगर तू इनको कमा के नहीं देगी तो किसी भी दिन ये तेरा हाथ पकड़ के रोड पे फेंक सकते हैं, समझी ना। जिस तरह से ये पियक्कड़ हैं, तेरे सामने तेरी बेटी को, तेरी नहीं हैदर भाई की बेटी को उसने टच किया और तूने उसके गाल पे एक झापड़ी, एक चमाट नहीं मारी। तेरी जैसी बेगैरत औरत तो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो हैदर भाई की इन 3 बेटियों की रक्षा कर पाएगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तेरी बेटियां तेरे साथ में ही खतरे में हैं और तू वो बेगैरत औरत है। तू जानबूझ के अपने बच्चों की जो है मेंटली फिजिकली जो है उनका हरेसमेंट करवा रही है। पहली माँ देखी दुनिया की कि बढ़ती हुई उम्र उन बेटियों की, और भगवान की दया से दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर हैं। बेटियां होती ही पराया धन है, इसलिए वो सुंदर होती हैं, ये हमारा मानना होता है। क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, उनको दूसरे के घर जाना होता है, तो भगवान उनको उस तरह से खूबसूरत बना के भेजता है। लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़का कहीं भी रह लेता है, लड़के की कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर बेगैरत औरत उन बेटियों की तरफ तो देख, तेरे सामने उसने बैट टच किया उस बिटिया को और तेरी ममता नहीं जागी। तूने उस बिटिया को वहाँ से हटा के पहले बीच में खड़ा किया, फिर तुझे लगा कि बेटी अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, फिर तूने इस साइड को निकाली, बच्ची वहाँ खड़ी करी, पर तूने उस लप्पू को पलट के जवाब नहीं दिया। कैसे देती? तू मजबूर है, तू बेशरम माँ है ना। तो एक बाप की दर्द एक उसके, तो उस पर दिल पे क्या बीत रही है तो वो कभी नहीं समझ सकती। और तू ये बोलती है कि जो छोटी वाली बेटी है वो सचिन को ही पापा मानती है। अरे मानेगी, जब तू बोलेगी तो मानेगी। जफ़र भाई को भी तो पापा मानते थे चारों, वो तो बड़े थे, चलो ये छोटी थी तो चलो कोई बात नहीं है, हम मानते हैं कि भाई तूने छोटे से इसको सिखाया है और तूने छोटे से ही इसको पापा बुलवाया है उसके लिए। इतनी बेशर्म है ना, कितनों को तो पापा बुलवाएगी इन बेटियों से। तो बोलती है ना, तो हमारा रीति रिवाज देख के, हमारा हिंदू धर्म देख के तुझे लगता है ना कि बेटियां क्या चीज़ होती हैं, और तू वो नागिन है। तूने अपनी ही बेटियों के ऊपर जो तूने ना, जो ये अपनी बेटियों को डस रही है ना, तो सुपर यार तेरा माइंड, बाप रे। तू बोलती है तो 5वीं फेल है और फिर उसके बाद तेरे कारनामे ऐसे ऐसे आते हैं। गाइस आज थोड़ा साउंड भी वैसा होगा तो माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा हेडेक हो रहा है मुझे। तो 23 तारीख का हमें भी इंतज़ार रहेगा। 23 तारीख को ये एक्साइटेड है, इतनी पागल, इतनी बावली हुई जा रही है। बावली औरत अगर इतनी पागल थी वीज़ा लेके आती, बच्चों को वहीं छोड़ के आती। बच्चों को क्यों लेके आई, जिन बच्चों पे तेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कैरेक्टरलेस, स्टूपिड। तो गाइस 23 तारीख को इसने बोला कि मैं ऐसा फ्रॉक वाला सूट सिलवाऊंगी जिसमें मेरा बेबी बम ना दिखाई दे। अरे कहाँ सिलिकॉन की बेल्ट है, उतार के रख दियो, क्या होता है। 19 महीनों से तेरी बेइज्जती हो रही है। 19 महीनों से तो तेरे को हम इतना वो कर रहे हैं परेशान। तेरे भाई ने भी तो बोला परसों, जिस दिन सोनी दीदी आई थी, कि भाई अब तो उसका बच्चा होने वाला है, अब तो उसको ट्रोल करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दें एक इनलीगल भगोड़ी को, क्यों छोड़ दें।
आपको बड़ा वो हो रहा है उसको, आपको तो उसको देख के बड़ा दर्द हो रहा है। अरे ऐसा भाई तो भगवान, कसम से किसी को ऐसा भाई बनाना भी नहीं चाहिए और ऐसा भाई बनना भी नहीं चाहिए जिस भाई ने ना भाई का वो नहीं निभाना, रिश्ता नहीं निभाना। जब उन्होंने वो वीडियो देख ली थी तो उसके बाद लप्पू के घर जाते, मारते उसके कनपट्टी पे। फिर हम मानते कि हाँ, माँ 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 में दो माँ आती हैं। एपी सिंह जी, माँ से भी ज़्यादा अधिकार रखते हैं मामा पे बेटियाँ। आपने क्या किया? उन जिनको आप भांजिया मानते भी नहीं है, अगर भांजिया मानते आप कहते हो ना कि नोएडा में इसका ससुराल है और दिल्ली इसका मायका है। कितनी बार मायके लेके आए हो उसको, अपनी बहन को बताएं जरा, कितनी बार मायके लेके आए हो? नहीं, दिल से नहीं मानते हो ना। अगर दिल से माना होता तो शायद ज़्यादातर वो आपके घर में रहती। मुझे पता है कि आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के पिता हैं, तो आपको भी पता है कि बेटियों की क्या अहमियत है। आप ऐसे ही किसी दूसरे के घर में नहीं छोड़ते। आपको बहुत अच्छी तरह पता है सचिन कहीं से इसका पति नहीं है। आप बहुत पहले हार मान चुके थे। खैर कोई बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो अदालत फैसला लेंगी उस पर हमें भरोसा है। उन पर हैदर भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की मांग पूरी होगी। मोमिन मलिक साहब ने जो करना था वो कर दिया है उन्होंने, बस सही वक्त और टाइम का इंतज़ार है, और टाइम आएगा। बोलते हैं ना कि हैदर भाई की तरफ से बोल रही हूँ, हैदर भाई चिंता मत करिए, आपका भी टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और हमारी अदालतें जो हैं एक पिता को निराश कभी नहीं होने देंगी। भगोड़ी तो कितने भी यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, जत्न कर ले, कुछ भी कर ले, तो सनातनी कभी नहीं हो सकती है जब हम तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म में। जिस गाय माता को हम पूजते हैं तो उसका मांस खा के आई है। कैसे, किस मुंह से तू उसको गाय माता बोल रही है अब, जिसको तू खा के आई है? तेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, समझिए ना। सनातन धर्म में आने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है, जो आज तक नहीं हुआ तेरा। और एपी सिंह जी, सॉरी एपी सिंह जी, आपको बार बार ना ये नहीं बोलना है कि बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसलिए तुम लोग जल रहे हो, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो तुम लोग जल रहे हो। हमें किसी बात का जलन नहीं है, हमें इस बात की तकलीफ है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हो उनसे, समझे ना। आप जबरदस्ती करवा रहे हो बच्चों का धर्म परिवर्तन। आपको पता है 18 साल से पहले कोई करवा नहीं सकता है। अरे बेगैरत औरत भी अभी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है इसका भी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आपने ना मर भर के सांस लेनी है। और एपी सिंह जी, आपके लिए हमेशा हम बोलते हैं, हमारे खिलाफ मत बोलो। आप ये मत बोलो कि भारत के जनता जो है ना इसलिए ये कर रही है, इसलिए वो कर रही है, क्योंकि ये सनातनी बन गई है, ये पूजा कर रही है। पूजा पाठ दिखाइए। जब हम बोलते हैं ना तो तब जाके ये शिवलिंग में पानी डालती है रात को 2 बजे जाके। कुछ भी वकालत आपने नहीं पढ़ी है, कानून हम भी जानते हैं। सोशल फील्ड में है ना, तो आपको पता है जो सोशल फील्ड में होता है उसको पहले कानून का पता होना चाहिए। कुछ भी बोल दिया। बहन है आपकी, हमने तो मान लिया आपकी बहन है, पर आपने कब माना उसको? आपने कब माना उसको अपनी बहन? बहन मानते तो भांजी भांजाओं को वहां छोड़ते, उन दरिंदों के बीच में जो नपुंसक है साले। एक औरत की कमाई पे पल रहे हैं, एक औरत की कमाई। अब चलो झूठे ही प्रेगनेंसी का वो कर रही है, वो प्रेग्नेंट होने का वो कर रही है, वो ढोंग कर रही है वो। तो आप ये बताइए ना कि आपने कितनी बार उसको बोला कि भाई अभी नाच गाना बंद कर दे, 8वां महीना चल रहा है तुझे। मैं क्लियर कर दूं, कहीं ये ना समझे आप कि हम ये समझ रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर आपके बोलने पे जो रच रही है ना, जो रचना आपने उसको रचाई हुई है ना, वो उन लाइनों को वो कर दिया है। तो जब फेक वो बेबी बम लगा रही है
तो फेक उसको आप बोल तो बैठ जा, चुपचाप बैठ जा भाई, क्यों थिरक रही है, क्यों कूद रही है। और हाँ, मेरे परसों कल वाली वीडियो में हमारे किसी एक भाई का कमेंट आया था कि दीदी आपने उसको उसका क्या बोलते हैं, उसकी ननद बोला है, तो आपने भी मान लिया कि इसने सचिन से शादी किया है। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, वो सचिन की बीवी है ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे मुंह से निकला होगा, पर नहीं, मेरे को पता है कि वो इनलीगल महिला है और वो इनलीगल ही रहेगी। जिस भी भाई ने ये कमेंट किया था, ये उनको मैंने क्लियर कर दिया, तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिए वो हमारे हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। और अब वो पाकिस्तान जाने के लिए डर रही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सारी बातें बोली है, इतना सारा गंद उगला है, इतना सारा जहर उगला है, बहुत सारा जहर उगला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो 19 महीनों से इतने प्रताड़ित हो रहे हैं अपने ही देश के लोगों से, अपने ही भाई बंधुओं से, तो हम हार मान जाएंगे और हम इसको बहू मान लेंगे उनकी? कभी नहीं। और आप लोग देख ही रहे हो, 19 महीनों से अपनी एक ही उस पर टिकी हुई हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों पे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं मैं फिनिश करती हूँ। कल लाइव में बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातों पे हम वो करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने क्लियर करनी है। और ये जो अंजलि को बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी हुआ है, कल हम लाइव में इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। देखिए, हम सुलझाने की कोशिश करते हैं कि क्या इन लोगों ने क्या सोचा, क्या किया, और कहाँ क्या क्या, मतलब इन लोगों ने हम लोगों को भटकाने की क्या क्या वो उपाय सोचे हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो अब मैं आप लोगों से लेती हूँ आज्ञा, कल मिलती हूँ आप लोगों को लाइव में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं कल।